नमस्कार फ्रॉम स्पेस। ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना है शुभांशु शुक्ला का। शुभांशु शुक्ला पहुंच चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर यानी आईएसएस पर। आईएसएस पर सफल डॉकिंग हो गई है और भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है। पिछले 41 साल के इतिहास में कोई भी दूसरा भारतीय अंतरिक्ष में नहीं जा पाया था। राकेश शर्मा जी गए थे आज से 41 साल पहले, उसके बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में गए हुए हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, क्योंकि तब अंतरिक्ष स्टेशन था नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में बना। राकेश शर्मा के टाइम पर वो था नहीं, तो वो सोयूज रॉकेट से, जो कि सोवियत संघ का था, उसके थ्रू वो गए हुए थे, अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। लेकिन ये गए हैं आईएसएस पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, और 14 दिनों तक वहां पर रुकेंगे। पूरा एक्सियोम मिशन क्या है आज की वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं। इसरो के लिए ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और कितना ज़्यादा ऐतिहासिक होने वाला है हम सभी भारतीयों के लिए, इसको भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि इसके बाद गगनयान जो मिशन हम लोग करने जा रहे हैं, जो इंडिया का इंडिजीनियस मानव युक्त मिशन होने वाला है, उसमें शुभांशु शुक्ला का अहम रोल होगा। तो ये वहाँ से लौट कर आएंगे, उसके बाद गगनयान मिशन पर जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप आर्टिकल देख पाओगे, नासा एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। शुभांशु शुक्ला ने जा करके स्पेस से बोला नमस्कार फ्रॉम स्पेस एंड सेज लर्निंग स्पेस वॉकिंग लाइक अ बेबी। एक बच्चे की तरह ये धीरे धीरे स्पेस वॉकिंग सीख रहे हैं, इनका ये कहना है। वहाँ पर जैसे कोई बच्चा होता है ना, धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें सीखता है, ऐसे ही ये सीख रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जीरो ग्रेविटी होती है। अब जीरो ग्रेविटी होती है मतलब आप समझो कि आपको चलने के लिए ना बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। अभी आप यहाँ पर चल रहे हो ज़मीन पर, तो आपको पैर उठाना और उसके बाद पैर उठाने में थोड़ा सा ताकत लगती होगी, फिर पैर रखने में बिल्कुल ताकत नहीं। वहाँ पर जीरो ग्रेविटी में आपको अगर चलना होता है तो कैसे आगे बढ़ना है आपको, मतलब फ्रिक्शन भी नहीं है, घर्षण भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो फिर बहुत एक टफ टास्क होता है। यहाँ तक कि मतलब ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जब कोई आते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो इनको 1-2 महीने तक धीरे धीरे करके सिखाया जाता है कि धरती पर कैसे रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सुनीता विलियम्स आई थी 9 महीने के बाद, तो इसके बाद इनको आपने देखा होगा कि कैसे इनको स्ट्रेचर पर से निकाला गया, स्ट्रेचर पर ले आ करके, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी थी नहीं। 9 महीने तक आदमी जो है, कोई भी इंसान है, वो जीरो ग्रेविटी में अगर रह रहा है, उसके बाद अचानक से उसको ग्रेविटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाली ग्रेविटी में ला दिया जाएगा, तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट हो जाता है। तो इसीलिए उनको धीरे धीरे वैसे माहौल में ले जा करके ढाला जाता है, तब जा करके वो धीरे धीरे यहाँ पर पृथ्वी पर दोबारा चलना सीख पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही इनके साथ भी है अभी। खैर, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं जो जा रहे हैं एक्सियोम 4 मिशन में। जा क्या रहे हैं, अब तो पहुँच भी गए हैं। 28 घंटों की यात्रा के बाद फाइनली ये वहाँ पर पहुँच गए हैं। 4 मेंबर्स थे, 4 एस्ट्रोनॉट्स से, जिसमें 4 अलग अलग देशों से, इंडिया से, अमेरिका से, पोलैंड से और हंगरी से 4 देशों के एस्ट्रोनॉट्स गए थे, जिसमें इंडिया की तरफ से शुभांशु शुक्ला गए हुए थे। एक्सियोम 4 मिशन ये एक निजी अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा ने इसमें सहयोग किया है और इसरो की तरफ से ये शुभांशु शुक्ला गए हैं। 28 घंटों की यात्रा के बाद शाम को 4:01 पर वहाँ पर स्पेस डॉकिंग हुई। स्पेस डॉकिंग क्या है कि मतलब आपका जो अंतरिक्ष यान है वो जाकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर डॉक होगा, मतलब वहाँ पार्क होगा। उसके बाद वहाँ से एस्ट्रोनॉट निकल करके स्पेस स्टेशन में जाएंगे। तो ये 4:01 पर वहाँ पर हुआ। 25 जून को दोपहर 12:01 पर ये लॉन्च किया गया था कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में है, अमेरिका में है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, मतलब कौन सा रॉकेट लेकर गया है वहाँ पर, तो फाल्कन 9 रॉकेट, जो 2 स्टेज का रॉकेट था स्पेस एक्स का, इसके द्वारा यहाँ इसे लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम पूछा जाएगा तो आप बताना ड्रैगन। फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान के थ्रू स्पेस एक्स की कंपनी के द्वारा इनको भेजा गया है। लेकिन ये मिशन किसका है, एक्सियोम स्पेस का मिशन है। सहयोग कौन कर रहा है, नासा सहयोग कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फाइनली 26 जून 2025 को 4:01 पर ये लोग पहुंचे। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। कहाँ से हैं देखिए, पैगी विटसन आपको ये जो दिख रहे हैं ये हैं, ये अमेरिका से हैं। कमांडर मिशन होंगी, ये संचालन की जिम्मेदारी इन्हीं की है। इसके बाद शुभांशु शुक्ला भारत के हैं, ये पायलट यान संचालन और नेविगेशन देखेंगे, ये हैं शुभांशु शुक्ला। इसके अलावा स्वाज उजना विस्विकी हैं, ये पोलैंड के हैं, मिशन स्पेशलिस्ट हैं, वैज्ञानिक और प्रयोग देखेंगे। इसके अलावा टिबोर कापू हंगरी के हैं, मिशन स्पेशलिस्ट, प्रयोग और संचार, ये भी देखेंगे। तो अब शुभांशु शुक्ला की अगर बात करें तो ये 40 सालों के बाद, या कहें 41 साल हो गए लगभग, जब कोई भारतीय वहां पर जा रहा है। ये एक्सियोम 4 मिशन के पायलट के रूप में जाएंगे
और आखिरी बार राकेश शर्मा 1984 में गए थे, तब सोवियत संघ हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, फिर रूस बन गया और 17 देश में टूट गए। लेकिन जब सोवियत संघ था तब उसके सोयूज यान से गए हुए थे राकेश शर्मा, मेजर राकेश शर्मा। ठीक है। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के हैं साथियों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से हैं, यहीं से, और ये पूरे देश का नाम आज गौरवान्वित कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना के शुभांशु शुक्ला, तो ये पहले भारतीय बन गए हैं स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले। अब स्पेस स्टेशन पर आ जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या साथियों? स्पेस स्टेशन समझ लो, स्पेस में एक ठहराव है, एक स्टेशन है जो 1998 में लॉन्च किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, एक साथ तो इतना बड़ा मॉड्यूल लॉन्च नहीं किया जाएगा, कई मॉड्यूल में कर ले जाकर लॉन्च किया गया और उसके बाद उनको वहां पर असेंबल कर दिया गया। तो एक यहाँ पर ये समझ लो कि होटल टाइप का हो गया या स्टेशन हो गया, रुकने वाला है ना। तो यहाँ पर ये जाकर लगातार चक्कर लगाता है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह रुका हुआ है, ये लगातार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी के। ये 1998 में लॉन्च किया गया था। उस टाइम पर 5 स्पेस एजेंसीज ने मिल करके इसे लॉन्च किया था, क्योंकि ये अब तक का पृथ्वी के बाहर सबसे बड़ा इक्विपमेंट रहा है, सबसे बड़ा ऐसा कोई समझ लो कि मॉड्यूल रहा है जिसे लॉन्च किया गया है पृथ्वी के बाहर स्पेस के लिए। तो इसीलिए किसी एक स्पेस एजेंसी की बस की बात नहीं थी और बहुत एजेंसियों से मिल करके उसमें खर्च भी लगने थे, क्योंकि बहुत महंगा ये मिशन था। अब तो खैर चलिए ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे स्पेस एजेंसियां हैं जो खुद दावा कर रही हैं अगले आने वाले कुछ सालों में वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे। उसमें भारत भी एक है, 2035 तक लॉन्च करने की बात कर रहा है। लेकिन 1998 में, आज सोचो, आज से लगभग 25 से 28 साल पहले ये कल्पना करना काफ़ी कठिन था। इसलिए 5 स्पेस एजेंसियाँ सामने आई, जिसमें था नासा जो कि यूएसए की है, ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मॉस जो कि रसिया की स्पेस एजेंसी है, जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, सीएसए यानी कनाडा की स्पेस एजेंसी। तो यानी अमेरिका, यूरोप, रसिया, कनाडा और जापान, इन 5 देशों की स्पेस एजेंसीज ने मिल करके इसे लॉन्च किया, 5 स्पेस एजेंसीज ने। तो ये 1998 में लॉन्च किया गया था। अगर इसके लेंथ की बात करें तो 109 मीटर है इसकी लंबाई टोटल, 73 मीटर का इसका विड्थ है, चौड़ाई है। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे ये सोलर पैनल लगे हुए हैं। एक्चुअली में इसको एनर्जी भी तो चाहिए, ये जब वहाँ पर है रन कर रहा है तो इसको एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी ये सोलर पैनल से लेता है, जैसे बाकी सैटेलाइट्स लेती हैं। ठीक है, तो ये भी सोलर पैनल से ही चलता है। अब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं यहाँ पर, जैसे आप देखिए यहाँ पर जगह जगह में यहाँ सामने सामने बना होता है, यहाँ प्लेस होता है डॉक करने का। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यान जाते हैं, यहीं पर डॉक हो जाते हैं, डॉक होकर के इसमें से घुसेंगे। ठीक है ना, अलग अलग जगह पर 2-3 जगह यहाँ पर बना हुआ है। आपने अभी देखा था सुनीता विलियम्स वाला जो यान गया हुआ था, जब वो गई थी बोइंग की स्टार लाइनर से, तो वहाँ पर वो जाकर के ख़राब हो गया था, है ना। इस वजह से बाद में क्रू 10 मिशन करके स्पेसएक्स ने 9 महीने बाद उनको वापस लाया, तो वो भी जाकर के ऐसे ही डॉक हुआ था। अब आते हैं मुद्दे पर कि ये जो 4 एस्ट्रोनॉट्स गए हैं ये करेंगे क्या वहाँ पर जाकर। तो ये जाकर के साथियों वहाँ पर रिसर्च करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च करेंगे। 31 देशों की भागीदारी के साथ 60 वैज्ञानिकों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। माइक्रोग्रेविटी, दवाओं, जैव विज्ञान और सामग्री विज्ञान से जुड़े प्रयोग यहाँ पर होंगे। इंडिया क्या क्या रिसर्च करने के लिए गया है, मतलब कि जो शुभांशु शुक्ला भेजे गए हैं ये क्या क्या काम करेंगे। ये इसरो के द्वारा भारत के वैज्ञानिकों के प्रस्ताव पर 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग करेंगे। अंतरिक्ष में जैविक, रासायनिक और सामग्री आधारित अनुसंधान पर केंद्रित रहेंगे। ठीक है, तो इसरो भी इसमें अपना प्रयोग करेगा। साथ ही साथ शुभांशु शुक्ला को एक प्रकार से ट्रेनिंग के तौर पर भेजा गया है। अब वहाँ से शुभांशु शुक्ला आएंगे तो उसके बाद इसरो अपना गगनयान मिशन जब लॉन्च करेगा, जो कि अपना खुद का इंडिजीनियस होगा, मानवयुक्त मिशन, अपना खुद का स्वदेशी मिशन होगा, अंतरिक्षयान मानवयुक्त मिशन होगा गगनयान। तो उसमें भी 4 एस्ट्रोनॉट्स को तैयार किया गया है, ट्रेनिंग मिली है, बाकायदे रसिया से जाकर उन लोगों ने ट्रेनिंग ली है। उनमें से एक शुभांशु शुक्ला भी हैं, लेकिन 3 को ही भेजा जाएगा, एक को बैकअप के रूप में रखा गया है। तो 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे गगनयान मिशन के जरिए। ठीक है ना, तो अब ये जब आएंगे तो उसके बाद फिर गगनयान मिशन होगा। खैर, ये तो रही अपडेट अभी तक की। अब आगे का क्या होगा, क्योंकि अभी 14 दिनों तक ये लोग वहाँ पर रुकेंगे, 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये वापस मिशन आएगा, एक्सोम 4 मिशन वापस आएगा और पृथ्वी पर ये लोग लैंड करेंगे। अब आगे अगर कोई सी भी जानकारी आती है, कोई सा भी अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा ही। एक ज़रूरी अपडेट है साथियों, 48 आवर्स के लिए आपको मानसून सीजन ऑफर के तहत जीएस सफलता बैच मात्र 299 में मिल रहा है।
1499 का बैच मात्र 299 में कर दिया गया है, लोवेस्ट एवर प्राइस पर, मात्र 48 आवर के लिए है। आप जाइए फटाफट से इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक की जीएस में कमांड करना चाहते हैं, तो जीएस सफलता 4.0 बैच लीजिए। ये चौथा संस्करण है, जबरदस्त संस्करण है। इसके पिछले 3 संस्करण बहुत ज़्यादा सक्सेस रहे थे जीएस सफलता सीरीज के। तो 2025-26 बैच जीएस सफलता बैच 4.0, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स जीएस के आपके इसमें कवर कराए जा रहे हैं। मेरे द्वारा इसमें क्लासेस ली जाती हैं, 1 घंटे की पर क्लास होती है, हर एक क्लास 1-1 घंटे की होती है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, जीएस में कमांड बनाइए, क्योंकि जीएस जो है एक काफ़ी वाइड सिलेबस है इसका, और अगर सही सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ोगे तो कवर नहीं हो पाता है। ऐसे आप केवल प्रैक्टिस से सॉल्व करके नहीं पढ़ पाओगे। जब तक आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं मालूम होगा, कहानी नहीं मालूम होगी, तब तक आप जीएस में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, अभी बेहतरीन मौका है, मात्र 299 में आपको ये मिल रहा है। इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की ई बुक भी आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आपको जो पसंद हो एमजेटी ऐप से जाकर ले सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारी जो भी मिलेंगी सब एमजेटी ऐप पर ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो एमजेटी ऐप पर जाकर के बेस्ट ई बुक सेक्शन में ई बुक ले सकते हो, बेस्ट वीडियो कोर्स सेक्शन में वीडियो कोर्स जाकर के ले सकते हो। कोई भी समस्या आए तो व्हाट्सएप सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।